ओम सूर्य देवाय नमो। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे महारविवार व्रत कथा। कहा जाता है कि महारविवार व्रत कथा का अनेक नाम है, जिसे बड़ा रविवार या बरका रविवार नाम से हम जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान आज से निर्मित होकर उठते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इस दिन गाय के गोबर से बना हुआ कंडे लेकर उस पर अगियारी करते हैं। रविवार व्रत के दिन अगियारी करना बहुत ही जरूरी होता है। रविवार के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन आदि ग्रहण कर इस दिन मीठा भोजन ग्रहण करें। रविवार के दिन आप दूध रोटी का सेवन कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करने से पहले आप उसमें से रोटी और थोड़ा सा दूध निकाल कर साइड में रख दें। खाना ग्रहण करने के बाद उसे आप गाय को खिला दें। रविवार का व्रत रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस रविवार व्रत के दिन लोगों की बुराई या चुगली आदि करने से बचें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे रविवार व्रत कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें, और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमो अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आज से निर्मित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती हुई रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को खुशी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंततः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्राप्त काल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़ियों को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उनके पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर पुरानी हो गई जैसे पहले थी। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत कृपा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय एवं बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्राप्त काल उठाने की बाद गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उनके पति को उनकी इस दुष्ट कर्म के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करो। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी रविवार व्रत कथा। तो हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में सूर्य देवाय नमो अवश्य लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार।